तो वायरल वीडियोस के बाद अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आई बाढ़ की तस्वीरें। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर कहर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और एमपी से लेकर ओडिशा तक बारिश का पानी लोगों की जिंदगी में मुसीबत बनकर आया है। बाढ़ के कोहराम से आधे भारत में तबाही दिख रही है और गुजरात पर बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जहां सरदार सरोवर डैम ओवरफ्लो होने की वजह से 12.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसे अब घटाकर 6.12 लाख क्यूसेक कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में पानी भर गया है। वडोदरा, भरूच समेत कई जिलों में निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर और विदर्भ इलाके में भी कई गांव पानी में डूब गए हैं। हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। ओडिशा के पुरी में भी कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यह तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की है, जहां शहर के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को घरों में पानी भर जाने की वजह से बाहर आना पड़ रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है। नर्मदा नदी में बाढ़ आने के कारण नदी से सटे इलाकों की हालत बिगड़ गई है। वहीं भरूच में भी बाढ़ ने अपने सबसे भयावह रूप को दिखाना शुरू कर दिया है। भरूच के कई इलाकों में बुरी तरह से आप देख सकते हैं जलमग्न है। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। बारिश का पानी इस कदर तबाही लेकर आया है कि यहाँ के लोगों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह यहाँ पर हालात पैदा हो सकते हैं। अहमदाबाद में सरदार सरोवर डैम पिछले कई दिनों से ओवरफ्लो हो रहा है और कल 12.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन आज इसे घटाकर 6.12 लाख क्यूसेक कर दिया गया है, ताकि जिन इलाकों में बाढ़ के हालात हैं वहां लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन डैम से सटे इलाकों में पानी कम होता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे हजारों हेक्टेयर इलाके में फसलें बर्बाद हो गई हैं। बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित लोगों को अब रेस्क्यू करके दूसरे जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फ्लड के हवाई सर्वे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मंत्री विजय वेट्टीवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वे किया और इन इलाकों में 40 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। 5 दिन तक इन गांवों में 15-15 फीट तक पानी भरा रहा। प्रभावित इलाकों में अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है रेस्क्यू के लिए। विदर्भ के भंडारा इलाके में भी बाढ़ से बुरा हाल है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे इनके किनारे में बसे हुए गांवों में खतरा बना हुआ है। और उड़ीसा के पुरी में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और पानी में डूबे हुए हैं। इन गांवों से लोगों को रेस्क्यू करके दूसरी जगह लिया जा रहा है। बादलपुर, नुहासाही और हल्दीपारा से 62 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का भी आपको हाल दिखाते हैं। यहाँ प्रयागराज शहर आप देख सकते हैं, जहां गंगा और यमुना नदी इन दिनों उफान पर है, जिसकी वजह से संगम से सटे इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और सड़कें तक पानी में डूबे हुए हैं। आधे हिंदुस्तान पर किस तरह आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूटी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहीं बाढ़ के पानी में डूबा शहर, तो कहीं सड़क पर चल रही नाव, कहीं उफान पर नदियां, तो कहीं ओवरफ्लो डैम। देश के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से मचे हाहाकार की ये ताजा तस्वीरें हैं। बाढ़ की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें गुजरात से आ रही हैं, जहां नर्मदा नदी का पानी भयानक तबाही मचा रहा है। नर्मदा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है और सरदार सरोवर डैम ओवरफ्लो हो रहा है। सरदार सरोवर डैम से 12.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसे अब घटाकर करीब 6 लाख क्यूसेक कर दिया गया है। लेकिन अब भी अहमदाबाद, वडोदरा और भरूच के कई इलाके पानी पानी है। गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें देखिए। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के मकान और दुकान पानी में डूब चुके हैं। बहुत से लोगों का जरूरी सामान भी नदी का पानी अपने साथ बहाकर ले गया। ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही कैद रहने को मजबूर हैं। घरों से बाहर निकलना है तो कमर तक पानी में डूब कर जाना पड़ता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में रहने के लिए कहा गया है। भरूच में भी बारिश का पानी लोगों की जिंदगी में मुसीबत बनकर आया है। तस्वीरें खुद ब खुद
लोगों की परेशानी की सारी कहानी को बयां करती हैं। सड़कों पर जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नाव चल रही है। शहर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। निचले इलाके हैं वो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। हम इस वक्त भरूच के खुर्जा इलाके में, जहां पे आप देख सकते हैं पूरे इलाके में 6-6 फीट तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक ही माध्यम है लोगों के कम्युनिकेशन करने का, वो है नाव के जरिए वो ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी उनका संपर्क जो है वो भरूच के दूसरे इलाकों से पूरी तरह कटा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश और बाढ़ ने हजारों हेक्टेयर की फसल को बर्बाद कर दिया है। अचानक आई बाढ़ की वजह से कई मकान ध्वस्त हो गए। जान बचाने के लिए लोगों को घर और सामान पीछे छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोग जब वापस अपने घर पहुंचे तो देखा ज्यादातर मकान टूट चुके हैं। विदर्भ के पूर्वी हिस्से में बाढ़ का कहर जारी है। कुछ स्थानों पर नागपुर के ग्रामीण अंचलों में बाढ़ का पानी निचले स्तर पर जाने के बाद जब गांव वाले अपने घरों को देखने आए तो उनका मंजर आप ये देख सकते हैं। पूरे के पूरे घर धाराशाही हो चुका है। घरों के 15 से 20 फीट के ऊपर तक पानी बहता हुआ नजर आया। 2 दिन बाद जब ये गांव वाले अपने घरों पे पहुंचे तो घर का नामो निशान नहीं था। घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, टूट चुका था। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र के चंद्रपुर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हालात का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इन इलाकों में 40 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। 5 दिन तक इन गांवों में 15-15 फीट तक पानी भरा रहा। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। विदर्भ के भंडारा इलाके में भी नदियां उफान पर हैं और नदियों के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ जाने के लिए कहा गया है। कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा तक भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में लोगों को रेस्क्यू किया गया है तो कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ओडिशा के पुरी में कई गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हल्दीपाड़ा, बादलपुर, नुआसाही में पावर बोट्स के साथ 6 टीमें भेजी गईं और 62 लोगों को रेस्क्यू किया गया।